वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा IIT जेई 2012 में आपका पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड है, ठीक है। सबसे पहले मेथड है, मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा, पैटर्न को ऑब्जर्व करके करेंगे। और अगला मेथड है वो बिल्कुल ही आपका थ्योरेटिकली वे में, एक तरह से कैलकुलेटिव मेथड है ना, तो पूरा का पूरा आपका दिमाग लगने वाला है उसमें। तो मैं आपको दोनों के दोनों मेथड है वो करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मेथड वन करते हैं। ये कुछ आसान मेथड है, ठीक है। तो देखिए, हमें ए एन डिनोट्स द नंबर ऑफ एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द डिजिट 0 एंड 1 और बोथ। अब क्या कह रहा है कि आपको एन डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर्स बनाने हैं जिसमें आप 0 या 1 का यूज कर सकते हो, या तो सारे के सारे 0 भी ले सकते हो, सारे के सारे 1 भी, या कुछ 0 कुछ 1, ठीक। और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो ए वन क्या है कि जितना मैं, ए वन क्या होगा, एक डिजिट के नंबर। ए टू क्या होगा, जितनी आप ऐसे 2 डिजिट नंबर बना पाओगे, ओके। ये बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले ए वन हम निकालते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि ए वन आपको बनाना है, तो एक डिजिट का नंबर ही बनाने हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके एक डिजिट्स के नंबर ही बनाऊंगा। तो उसमें सिर्फ जीरो नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही इंटीजर मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ ना कि ए वन की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो 1 आई है। अब मैं ए टू वाले देखता हूँ ना, ए टू का मतलब 2 डिजिट नंबर। देखिए, जब भी मैं 2 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो फर्स्ट प्लेस पे कभी भी मेरे पास जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो मेरे पास 1 और 0 से 2 डिजिट ऐसे सिर्फ दो ही नंबर बनेंगे। और अब उसने बोला है कि सच दैट नो कंसिक्यूटिव डिजिट्स इन द देम आर जीरो, दो जीरोस आपकी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो अगले बनाने के वक्त मेरे को ये ध्यान में देना। तो यहाँ पे मेरे पास जो ए टू है वो आपको मिल गए 2। अब ए थ्री ढूंढते हैं। सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे 1 लूंगा। अब ध्यान देखना, अब यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मैं इन दोनों की हेल्प से ये बना सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे 1 0 आ गया। तो हो सकता है कि मैं, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे 0 लगा दूँ। बट यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते हम, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही लगेगा, इसका एक ही केस बनेगा। फिर 1 1 है, हो सकता है मैं इसके आगे यहाँ पे 0 लगा दूँ, और हो सकता है मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ। तो आपके पास ये सिर्फ 3 नंबर ही बनेंगे। तो ए थ्री में आपके पास कितना, ए थ्री आ रहा है आपका 3। अब हम ए फोर निकालेंगे। तो उनको मैं कैसे बना सकता हूँ, फिर से इनसे पीछे 1 या 0 लगा के। तो ये 1 0 1 है, ठीक है। तो एक बारी मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, और 1 0 1 पे एक बारी मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। फिर 1 1 0 है। अब इसके पीछे आप 0 नहीं लगा सकते, 1 नहीं लगाना पड़ेगा। अब 1 1 1 है, तो हो सकता है मैं एक बारी इसके लिए 0 लगा दूं, और हो सकता है एक बारी 1। तो हमने देखा कि जो ए फोर आ रहा है उसमें हमारे पास 5 नंबर आ रहे हैं। अब फिर से हम देखते हैं ए फाइव की ओर। अब फिर से मैं उमेन की हेल्प से बनाऊंगा। तो यहाँ पे 1 0 1 0, यहाँ पे 0 है पीछे, तो अकेला 1 ही लग पाएगा, एक ही केस। अगला 1 0 1 1, 1 0 1 1 के दो, एक 0 लग जाएगा और एक 1 लग जाएगा। फिर 1 1 0 1 के भी दो बनेंगे, एक बारी 0 1 1 0 1 और एक बारी 1। पीछे 0 आ गया, तो सिर्फ एक ही बनेगा, 1 1 1 1, इसके दो बन जाएंगे 0 1 1 1 1 एंड 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। तो ए फाइव आपका आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि क्या है, कि अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूँ तो मेरे को ये तीसरा मिल जाता है, 2 प्लस 1 3। 2 प्लस 3 कितना मिल जाता है 5। 3 प्लस 5 कितना मिल जाता है 8। मतलब कि यहाँ से अगर मेरे को ए फाइव निकालना है तो मैं ए थ्री प्लस ए फोर निकाल लूंगा। तो इन शॉर्ट में मैं ये बोल सकता हूँ
कि अगर मेरे को ए एन चाहिए तो वो आप क्या कीजिए, उससे एक पीछे वाला ले लीजिए और उससे भी एक और पीछे वाला ले लीजिए, तो उन दोनों को प्लस करके आपको ए एन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक इटरेटिव रिलेशन बन गया इनके बीच में। मैं आपको इसको मैनुअल सिंपल वाले मेथड से भी प्रूव करके बताऊंगा। ये तो हमने यहाँ से कर लिया ना, तो यहीं से मेरे पास ये आ जाता है कि जो आपका A17 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक 16 एक पीछे और एक और पीछे A50। तो मीन्स उसने इज बोला है तो सिंगल करेक्ट है ये, तो ओनली ऑप्शन ए ही आपका इसमें करेक्ट होने वाला है। बाकी के भी हम आपको कराता हूँ। पहले हम देखते हैं, तो B6 पूछ रहा है, अब बी वाले ढूंढते हैं ना। यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लगी क्वेश्चन में। बी एन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ सच एन डिजिट इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 1, सिर्फ ये बोल रखा है ना। बट जो इसका आंसर है वो ऐसे आ रहा है, इस बी एन निकालते वक्त भी हम ये यूज कर रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव जीरोस आपकी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए ना, दो जीरोस कंसेक्यूटिव में। तो जो ये वाली कंडीशन है ना, दैट इज नो कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन दैम आर जीरो, तो वो बी एन में भी हमने यूज करनी है और सी एन में भी, है ना। तो वैसे क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि इंक्लूड नहीं है, बट इसको इंक्लूड करके आंसर आ रहा है। ओके, तो इसको इंक्लूड करके आंसर निकालेंगे। मतलब कि बस स्पेशल केस है कि एक बार वन आ जाए बी एन में और पीछे सी एन क्या है, जीरो आ जाए। तो अब जल्दी से मैं आपको केसेस बनाता हूँ बी वन के आपके क्या होंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से ए वाले गायब कर लेता हूँ ताकि मैं बी वाले लिख सकूँ। तो ध्यान से देखिए बी एन क्या है, इनमें से ही बस आपको वो देख लेनी है जो आपके एंड हो रहे हो वन से। तो यहाँ पे मेरे पास ये वन से एंड हो रहा है, ठीक। तो बी वन की वैल्यू आपके पास वन आ जाएगी। ए टू में इसमें आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट है जो एंड हो रहा है, तो बी टू की भी वैल्यू आपके पास वन आ रही है। तो इसमें आपके पास ऐसे दो डिजिट्स है, बी थ्री आपका टू आ जाएगा। ए फोर में हमारे पास एक ये एंड हो रहा है वन से, एक हमारा ये एंड हो रहा है और एक ये एंड हो रहा है। तो बी फोर की वैल्यू थ्री आ जाएगी। इसमें से एक ये एंड हो रहा है, दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। तो बी फाइव आप में आ रहा है फाइव। देखिए इसमें भी वही पैटर्न बन रहा है कि प्रीवियस दो को ऐड करके ये आ रहा है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से, तो बी एन के लिए भी रिलेशन टू हो जाएगा कि जो पिछले दो हैं इनको ही करके मेरे पास ये आ गया। अब इसमें हमारे से बी सिक्स पूछा गया था, तो ऑब्वियस है कि जो बी सिक्स हम निकालेंगे वो हम बी फाइव प्लस बी फोर को ऐड करके निकालेंगे, दैट इज फाइव प्लस थ्री, जो आ रहा है हमारे पास एट आ रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उससे आगे हमारे पास है सी एन। तो सी एन में क्या कह रहा है कि जो डिजिट्स है वो आपका जीरो से एंड होना चाहिए, तो ए वन में तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब सी वन जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा। अब सी टू देखते हैं, इसमें एक डिजिट ही है, ठीक। ए थ्री में जीरो से एंड होने वाला आपका एक डिजिट है, दैट इज सी थ्री, वन आ रहा है, वन और ये टू। सी फोर की वैल्यू आपके पास टू आ रही है और सी फाइव में एक, दो, तीन। तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो ये आपका सी एन होता है वो सी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू चलता है, ठीक। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि सी सेवनटीन आपका इसके इक्वल नहीं होता ना, बट ये प्रीवियस दो के सम के इक्वल होता है, तो इट मीन्स ये गलत। 17 कह रहा है कि हाँ ये रह गया ना। अब देखिए इन सभी रिलेशन से एक बात तो क्लियर है कि ये मेरे पास जैसे A5 है ना, तो ये सारे का सारा टोटल है और ये बना किससे हुआ है, ठीक। तो मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो A5 है
वो मेरा B5 प्लस C5C1 होगा। तो इन जनरल में AN जो है वो बेसिकली आपका BN प्लस CN है। तो इससे मेरे पास क्लियरली ये ऑप्शन आपका गलत और ये भी गलत, तो इसमें आपके ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है बिल्कुल हमारा बेसिक वाला मेथड जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा मेथड है। बट दूसरे वाला जो जर्नल मेथड है वो भी मैं बताने वाला हूँ, आपको बता दूंगा। बट हो सकता है कि आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लगे क्योंकि वो जर्नलाइज चलेगा। सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, मुश्किल नहीं लगेगा है, बट नहीं लगेगा। ओके, तो वो भी करते हैं, वो भी आप सीखिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका मेथड 2 सीखेंगे। तो मेथड 2 को पहले जर्नलाइज फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने A7 फाइंड आउट करना है, तो मीन्स हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, डेट इज 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो हम प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हमें 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे मेरे पास एक डिजिट तो आपका फिक्स हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास अब सिर्फ 6 डिजिट्स बचे हैं। तो अब सारी की सारी काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे पास ये पता इस पे चला जाएगा कि हमें कितने जीरोस को सिलेक्ट करना है और हमें कितने वंस को सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए हम काउंटिंग कैसे करेंगे। अब देखिए वो कह रहा है कि जीरोस हैं वो इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। जब जीरोस इकट्ठे नहीं होंगी तब हम काउंटिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, एक केस में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से आपके पास 4 1 लिए और 3 जो है जीरोस ली। तो अब जो मैंने 4 1 लिए और 3 जीरोस ली, तो मैं ये वंस बना लूंगा। तो 4 1 को हमने ऐसे गैप देके अरेंज कर लिया। अब हमारे पास अगर ये 4 वंस हमने ली हैं तो हमारे पास हमेशा एक ज़्यादा गैप आता है, डेट इज़ 4 + 1 आपके पास गैप्स आ जाएंगे। तो टोटल गैप्स हमारे पास कितने हो गए, 5 गैप्स हो गए। तो 5 गैप्स हो गए। अब जीरोस कितनी है, 3। तो 5C 3 हो जाएंगी हमारे पास। इन प्लेसेस में से मैं कोई भी 3 को सिलेक्ट करूंगा और उनमें अपनी जीरोस को बिठा दूंगा। ओके, तो अब देखिए ये जीरोस आइडेंटिकल हैं, तो इनका अरेंजमेंट भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ही मिल रही है, इसके अलावा कोई और डिजिट भी नहीं आ सकता। इनकी आपस में भी अरेंजमेंट हम नहीं ले सकते। तो सिर्फ आपके पास टोटल बेस कितने बन जाएंगे, 5C3। ठीक है, अब दूसरा केस लीजिए। जब मान लीजिए मैंने 2 1 लिए और 4 जीरोस ली, है ना। तो 1 मेरे पास अब 2 हैं। तो अब देखिए इस केस में क्या हुआ कि जितने आपके पास ये गैप्स आ रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरो से कम आ रहे हैं। तो इसमें आपका पॉसिबिलिटीज नहीं बनेंगी, क्योंकि ये केसेस में नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि गैप्स आपके पास कम हो गए और जीरोज हैं वो ज़्यादा होगी। तो दो टाइप के केसेस आपके पास इसमें सारे के सारी पॉसिबिलिटीज में बनेंगी। तो होप सो आपको ये जर्नल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एन की फॉर्म में करवाता हूँ। तो अब देखिए हम एन डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज एन डिजिट नंबर हम फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास ये nth प्लेस है। तो एन डिजिट नंबर बनाना है तो हमें कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, एन डिजिट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। और उसमें से एक डिजिट हमारे को हमेशा ही यहाँ पे आपको फिक्स करना है। ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अब रिमेनिंग हमारे पास कितने डिजिट बचे, दैट इज n-1 डिजिट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इनमें से ही हम केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं कितने 1 को यूज करूंगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैं कितने वंस को यूज करूंगा,
और यहाँ पे लिखूंगा मैं कितनी जीरोस को यूज करूंगा, और यहाँ पे इनकी काउंटिंग, दैट इज हम यहाँ पे वेज लिखेंगे ना, कि कितनी वेज से हम इसको, आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले हम ऐसे टेबल बनाते हैं एक, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वंस कितना यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि उन वन से कितने गैप बनेंगे, फिर मैं लिखूंगा कि मैं कितनी जीरोस को यूज करूंगा, और फिर हमारे पास ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अब n माइनस वन डिजिट पड़े हैं, तो मैं n माइनस वन डिजिट्स सिर्फ और सिर्फ वन ही ले लूंगा ना, तो n माइनस वन डिजिट मैंने वन लिए, तो जो नंबर ऑफ जीरोस हैं मेरे पास वो कितने यूज होंगी, जीरो, और इससे मेरे पास गैप कितने बनेंगे, हमेशा एक ज़्यादा। ठीक है, इसमें से हमेशा ही आपके पास गैप कितने बनेंगे, एक ज़्यादा। तो n गैप्स हैं, जीरोस कितनी है, जीरो, तो इसको एन सी जीरो जो होता है हमारे पास वन, फिर मैं n माइनस टू वन यूज करूंगा, तो मेरे पास गैप कितने हो जाएंगे, n माइनस वन, और इस वक्त जीरोस कितनी होंगी, एक, तो n माइनस वन सी वन वेज होंगी। अब मैं n माइनस थ्री वंस को यूज करूंगा, तो गैप बनेंगे n माइनस टू, और जीरोस भी कितनी हो जाएंगी, टू, तो इनको सेटलमेंट करने के हमारे पास सिर्फ यही वेज होंगे, क्योंकि वंस तो अरेंजमेंट होंगे नहीं, सेम है सारे के सारे, जीरोस की भी अरेंजमेंट नहीं होगी। फिर इसी तरह से n माइनस फोर, गैप कितने बनेंगे, एक ज़्यादा, n माइनस थ्री, और जीरोस आपकी कितनी बच जाएंगी, थ्री जीरोस बच जाएंगी हमारे पास। तो इनको अरेंज करने के हमारे पास n माइनस थ्री सी थ्री जो है वो वेज आ जाएंगे। ओके, एक और निकाल लेते हैं, n माइनस फाइव, और गैप्स कितने हैं मेरे पास, n माइनस फोर, और ये नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितनी है, चार, और ये n माइनस फोर सी फोर। देखिए ये हमारे पास केसेस हैं, तब तक चलते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपके पास जो गैप का नंबर होगा, नंबर ऑफ गैप्स जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे या इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ जीरोस के, है ना, तब तक आपका ये चलता रहेगा। जब मेरे पास गैप जो है नंबर ऑफ जीरो से कम हो जाएंगे, तब हम अपना यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इन सभी को टोटल देख लेते हैं कि टोटल कितने बनेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो ए एन निकल कर आएगा वो आएगा आपका वन, दैट इज, इसको मैं ऐसे करता हूँ, एन सी जीरो लिख लेता हूँ, प्लस फिर अगला आएगा एन माइनस वन सी वन, प्लस फिर इससे अगला आ जाएगा एन माइनस टू सी टू, प्लस एन माइनस थ्री सी थ्री, प्लस एन माइनस फोर सी फोर, और ऐसे ही हमारे पास ये आगे चलता रहेगा। अब मैं यहाँ से एन माइनस वन निकालता हूँ, तो वो कितना होगा, एन माइनस वन सी ज़ीरो, प्लस अब यहाँ पे जितना भी एन है एक कम कर दीजिए, तो ये एन माइनस टू सी वन बन जाएगा, ये एन माइनस थ्री सी टू, और यहाँ से एन माइनस फोर सी थ्री, प्लस एन माइनस फाइव सी फोर, तो ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। फिर यहाँ पे अब हम ए एन माइनस टू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर इसमें अब वन माइनस कर दीजिए, तो ये एन माइनस टू सी ज़ीरो, प्लस एन माइनस थ्री सी वन, प्लस एन माइनस फोर सी टू, प्लस एन माइनस फाइव सी थ्री, प्लस एन माइनस सिक्स सी फोर। तो ऐसे ही हमारे पास ये चलता रहेगा। तो अब मैं क्या निकालूंगा, बेसिकली ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा बाइनोमियल में रिजल्ट होता था जिसको हम
टर्म्स को कंबाइन या एडिशन करने के लिए हम उनको यूज़ करेंगे। और वो जो मेरे पास रिजल्ट था वो था, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो मेरे पास रिजल्ट क्या होता था कि मेरे पास अगर NCR है और उसमें मैं ऊपर वाला सेम होता है पर नीचे वाला एक कम होता है, तो ये हमारे पास बन जाता था n+1 और इन दोनों में से जो बड़ा होता था दैट इज r। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी से हमने एक रिजल्ट किया। तो अब हम बिल्कुल वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये n-1 सी नोट है, ये तो आपका 1 ही होगा, प्लस फिर यहाँ पे देखिए n-2 है और यहाँ पे भी आपके पास n-2 है और नीचे एक कम है, तो इनको हम ऐड कब कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक ज़्यादा हो जाएगा, n-1 C1 बन जाएगा। फिर आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को ऐड कर लीजिए, तो ये n-2 बन जाएगा और यहाँ पे आपका C2। फिर आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा n-3 C3। फिर आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, वो बन जाएगा आपका n-4 C4। तो ऐसे ही ये आपकी टर्म्स जो हैं वो ऐड होके होती रहेंगी। और आपका देखिए ये बिल्कुल NC01 नहीं था, तो ये आपको पूरा का पूरा AN मिल जाएगा। जो हमने इटरेटिव मेथड से किया था ये बिल्कुल उसी तरह से आपके पास रिजल्ट आ गया कि जो AN होगा वो आपका AN-1 प्लस AN के इक्वल होगा। और हमने ये देखा ही है कि जो ये AN होता है वो हमारा BN प्लस CN से होता है। तो यहाँ से आप सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ये थोड़ा सा जर्नल वे में था, तो आपको दोनों के दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है, ये वाला भी और पिछले वाला।